बंटवारा 1947 का ट्रेलर आ चुका है। मैंने जैसा मूवी प्रेडिक्ट किया था वैसे ही ट्रेलर में दिखाई गई है चीज़ों को, क्योंकि मुझे यकीन था आमिर खान है तो इसमें प्रोपोगेंडा और सेकुलरिज्म, अमन की शांति वाली चीज़ों को ना डाला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ऊपर से शबाना आजमी का जो वो हस्बैंड है जावेद अख्तर, वो इस मूवी को लिखा है, तो वो लिखे और मूवी में प्रोपोगेंडा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। प्रोपोगेंडा मशीनरी इस मूवी को बना रही है, जैसा कि आपको पता है। अब ट्रेलर शुरुआत होता है, 3 मिनट ट्रेलर का लेंथ है। ट्रेलर शुरुआत होता है, शुरुआत में दिखाया जाता है सनी देओल जो है मुस्लिम फैमिली से वो रहते हैं, प्रीति जिंटा उसकी वाइफ है, करण देओल उसका बेटा है, और ये सनी देओल खुद ये आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि भारत से अंग्रेज चले जाते हैं भारत को छोड़कर 1947 में। तो ये अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में मिठाई को बांट रहा होता है। तो उसमें से एक दोस्त इसका बोलता है, भाई कौन सा आज़ादी, ये तो हिंदुओं का देश है। मैं उसमें शौक हो गया, भाई सीरियसली ये हिंदुओं का देश है? जहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में हुआ, बंगाल में आज का जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। कभी फुर्सत मिले तो डायरेक्ट एक्शन डे पे आप किताब पढ़िए, या फिर द बंगाल फाइल आई थी विवेक अग्निहोत्री की, वो मूवी देखिए, आपको पता चलेगा डायरेक्ट एक्शन डे में कितने सारे हिंदुओं को मारा गया था सोहरावर्दी के तरफ से। सोहरावर्दी वही है जो प्राइम मिनिस्टर शायद से जाकर बाद में पाकिस्तान का बना था, यहाँ से भाग कर गया था। तो सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे में क्या कुछ हिंदुओं के साथ किया, हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ किया, आप जाकर जरूर देखिएगा उस मूवी को, द बंगाल फाइल जो आई थी, नहीं तो आप बुक पढ़िएगा। इसमें पूरा बाकायदा प्रूफ के साथ दिया गया कि कैसे वहाँ लाशें इतनी सारी थी कि पूरा बंगाल लाशों से भरा हुआ था। चील कौए महीनों तक लाशों को नोच कर खाए, वहाँ लाश जलाने वाला एक हिंदू बचा नहीं, क्योंकि सारे हिंदू को वहाँ पर मार दिया गया था। तो ये चीज़ों को जरूर देखिए। और मैं वहाँ पे इसलिए शौक हुआ था कि ये हिंदुओं का देश है। हिंदू का देश रहने के बाद भी आज तक हिंदू दब के रहा है। राम मंदिर हमारा अभी बना 2000 शायद से 20-21 में या 19 में फैसला आया था, 20-21 में, 22 में ऐसी कुछ था, 25 में उद्घाटन हुआ उसका। तो एक हिंदू अपने मंदिर के लिए 500 साल से लड़ाई लड़ा। कौन कम्युनिटी था? मुस्लिम से। और मुस्लिम कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है। वहाँ पे मैं शॉक्ड हो गया। फिर आगे ट्रेलर में दिखाया जाता है शबाना आजमी जो कि पाकिस्तानी में ही रह जाती है। आपको पता है ये पहले तो पूरा हिंदुस्तानी था, तो वहाँ हिंदू भी थे, तो पाकिस्तान में तो हिंदू वो महिला है जो पाकिस्तान में रह जाती है, वो अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका घर से उसको लगाव होता है। कोई भी अपने घर को, अपनी ज़मीन को छोड़कर कैसे जाएगा, तो इसलिए उसको अपने घरों से लगाव होता है। लेकिन सनी देओल को वो अपार्टमेंट या फिर वो घर सरकार की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से अलॉट होता है, और वो आपस में इन दोनों का शबाना आजमी जो कि हिंदू है और सनी देओल के फैमिली मुस्लिम से बॉन्ड हो जाता है। फिर जो है वहाँ के प्रशासन पाकिस्तान का और पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं, तो उसको उपद्रव करते हैं कि कैसे शबाना आजमी को वहाँ से पाकिस्तान से भगाया जाए। तो उसका मतलब एक फ्रेम में दिखाया गया कि शबाना आजमी का कपड़ा उपड़ा फाड़ा गया है, और फिर उसके बाद सनी देओल उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए उसको लड़ रहे हैं। तो इसमें यही साफ तरह से दिखाया गया है, प्रोपेगेंडा भी खेल दिया गया इसमें। इसी को करते हैं साफ माइंडेड। देखिए इसमें एक तरफ दिखाया गया कि जो अपना इंडिया है वो मुस्लिम का रहने का जगह नहीं है, मुस्लिम पे वहाँ अत्याचार होता है। पाकिस्तान में एक मुस्लिम फैमिली हिंदू के रक्षा के लिए लड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। पाकिस्तान में आज जाकर देखिए कि हिंदू बेटी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, उसको टांग लिया जाता है, उसको जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। तो इसमें साफ तरीक़ा से कैसे खेला गया है कि वहाँ पे पाकिस्तान पे हिंदू महिला के लिए कितना सनी देओल उसको रक्षा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा रहा है। लेकिन भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये चीज़ों को जरूर समझिएगा। और राजकुमार संतोषी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। मूवी आ रही है 14 अगस्त को, तो 14 अगस्त को देखकर आपको रिव्यू करेंगे। लेकिन मूवी प्रोपेगेंडा पहले जान लीजिए, मैंने आपको पहले दिन से ही कहा।